पीछे क्या उद्देश्य है, बताइए। सबसे पहले सारे प्रेस के बंधुओं को मेरा नमस्कार, और आपके चैनल के माध्यम से, आपके अलग अलग यूट्यूब चैनल या मीडिया के माध्यम से जो भी साथी देख रहे हैं, आपके जो भी व्यूवर्स हैं, दर्शक हैं, उन सबको भी नमस्कार। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आज मैंने अटेली विधानसभा से, मैं आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार था, और मैंने आज आम आदमी पार्टी को छोड़ करके और कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी की जो हमारे यहाँ से प्रत्याशी हैं बहन अनीता यादव, उनको अपना समर्थन दिया है। और अभी हमारे यहाँ राहुल गांधी जी और भावी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए थे, उनके नेतृत्व में मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। आम आदमी पार्टी छोड़ने के पीछे क्या? देखिए, मैं चुनाव लड़ने की मंशा से चुनाव मैदान में उतरा हुआ था। मैं चुनाव लड़ रहा था, यहाँ से अपनी तैयारी कर रहा था पूर्ण रूप से, बट मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि हम लोग अपनी ताकत को बांटने का काम कर रहे हैं। जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं अहिरवाल को बचाने की, युवाओं के भविष्य को लेकर के, और खासकर अटेली के साथ में जो इतने लंबे समय से एक नाइंसाफ़ी की जा रही है उसको लेकर के, तो उसमें कहीं ना कहीं ये हमारा जो आपसी बंटवारा रहेगा, उससे हमारी ताकत कमज़ोर होगी, और उस ताकत को एकजुट करने के लिए ही मैंने ये कदम उठाया है। सुनील जी, आप भाजपा से टिकट मांगे, जी, उसके बाद भाजपा ने तो आपको टिकट दी, फिर आपने बिल्कुल। आम आदमी पार्टी का दामन थामा। जी बिल्कुल। आम आदमी पार्टी ने टिकट दी, जी दी। आज चुनाव से मात्र 2 दिन पहले जी, आपने पार्टी कब्जा कर ली, क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैं एक लंबे समय तक रहा। 2014 से 2024 तक का मेरा भारतीय जनता पार्टी का ही सफ़र रहा। इस 10-11 साल के सफ़र के भीतर मैं पार्टी में अलग अलग दायित्वों पे जरूर रहा, लेकिन 2014 के अंदर जब मैं कौशले से चुनाव लड़ना चाहता था, तो उस समय भी राव इंद्रजीत सिंह ने अपना पेच फंसाया। वो सभी अपनी बेटी को वहाँ से चुनाव लड़ाना चाहते थे, और 2019 के चुनाव के अंदर भी सेम ही परिस्थिति रही। मुझे लगा कि ठीक है भाई, कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, तो कोई बात नहीं, इनको अपनी बेटी को लड़ा लेने दो। मैंने अपने तैयारी अटेली में आकर के शुरू की, तो अपनी बेटी को लेकर अटेली के अंदर पहुंच गए। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर मैं ये चुनाव भी अब अपना मैंने मिस कर दिया, तो ऐसे तो फिर 2029 पे बात चली जाती। तो मैंने आपको बताया कि मैं चुनाव लड़ने की मंशा से ही मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी, और छोड़ करके मैं आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने के मैंने उनसे निवेदन किया था। उन लोगों ने मुझे टिकट भी दी थी, बट अभी परिस्थिति ऐसी बन गई है कि अलग अलग चुनाव लड़ करके अपनी ताकतों को बखेरने का काम है, जो कि बेहतर मैंने यही समझा कि इलाके के इंसाफ के लिए, युवाओं के इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। और बहन अनीता यादव अच्छा चुनाव लड़ रही हैं, और वो आज की तारीख में नंबर 1 पे विनिंग कैंडिडेट है, तो मैंने उनके साथ जाना उचित चुनाव से 2 दिन पहले ही, तो पहले भी कर सकते थे। सर, कोई शतरंज खेलते हैं आप? चलते हैं। मेरा जो भी मूव है, मैं एक ऐसे समय पर ही तो अपना मूव करूंगा ना, जो कि सामने वाले को एक मूव करने का अवसर ना मिले। किसी बड़ी राजनीति नहीं, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है। पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब की बार नहीं आ रही। हरियाणा प्रदेश ने मन बना लिया है कि भाजपा को हरियाणा से बाहर खदेड़ने का काम करेगी। और रही अटेली विधानसभा की बात, तो अटेली विधानसभा के अंदर ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो परिवारवाद के खिलाफ नारे लगाती थी, जो कहती थी कि कभी भी हम परिवारवाद के अंदर नहीं पड़ेंगे, परिवारवाद को दूर रखेंगे। और अब की बार इन लोगों ने क्या किया है, अब की बार सिर्फ इन्होंने एक हर उस व्यक्ति को टिकट देने का काम किया है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के परिवार से जुड़ा हुआ है। और अटेली के अंदर बहुत सारे सामान्य कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जो एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। उन सबको दरकिनार करके इन्होंने जो राजा साहब जो अपनी बेटी को टिकट दिला करके ले गए हैं, वो सरासर नाइंसाफ़ी है। मैं मेरे लिए नहीं कह रहा, वो उस हर कार्यकर्ता के साथ नाइंसाफ़ी है जो कार्यकर्ता पूरे तन मन धन से पार्टी की सेवा कर रहा है। बीजेपी नहीं आ रही, बीजेपी इस समय मोड़ पे नहीं है, बीजेपी में टिकट करने के बाद आप कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं आ रही है। हाँ, ये परिस्थिति समय के साथ बदलती है। एक एक दिन चुनाव पलटता है, एक एक दिन प्रदेश के हालात पलटते हैं, एक एक दिन देश के हालात पलटते हैं। ठीक है, मैंने पूरी लॉयल्टी के साथ पार्टी में काम किया। मेरे और भी साथी हैं, उन्होंने पार्टी में लॉयल्टी के साथ काम किया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन आज की तारीख में जैसे मैं किसी सीनियर लीडर के पास में बैठा हुआ था, तो उसने खुद मुझे अपने मुंह से ये बात कही कि भाई, अगर पड़ोसी घर में आग लगे तब तो हमारे घर में भी आएगी। तो उसके कहने का मतलब था, जो उधर से पूरी भाजपा साफ होती हुई आ रही है, तो अब की बार अहिरवाल के अंदर भी भाजपा जो है वो साफ होने वाली। देखिए, रोज रोज तो पार्टियां बदली नहीं जाती। मैं कांग्रेस के अंदर अपने आप को पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस करूंगा, और मैंने लंबी राजनीति करनी है। मैं भी 40 साल का हुआ हूँ। जो और चुनावी साथी मैदान के अंदर है वो 65-70 साल के, अगर उनकी उम्र तक भी राजनीति करूंगा, तो मेरे पास अभी 31 साल का लंबा भविष्य पड़ा है। कोई बात नहीं, लड़ाई चुनाव अगली बार लड़ लेंगे, लेकिन अब की बार की जो लड़ाई थी, मैंने आपको फिर कह रहा हूँ, मैं परिवारवाद के खिलाफ है, अहंकारी राजा के खिलाफ है, उसके घमंड के खिलाफ है, उस हर ताकत के खिलाफ है जो यहाँ खड़ी तो है
बट हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाने की बजाय हमारे युवाओं को पीछे ढकेलने का काम करती है। क्या है अटेली के अंदर, आप बताओ, शिक्षा के नाम के ऊपर, रोजगार के नाम के ऊपर। इनफैक्ट यहाँ की क्या है, अहिरवाल की बात करता हूँ तो अहिरवाल में बताओ आप इन्होंने ऐसी कौन सी सुविधा दी है? जो सुविधाएं दी अपने निजी स्वार्थ के लिए दी, अपनी राजनीति चमकाने के लिए दी हैं। जितने भी प्रत्याशी मैदान के अंदर हैं, हर सीट के ऊपर पहली बात तो राजा साहब ने अपने हिसाब से टिकटें दिलवाने का काम किया, उन लोगों को टिकटें दिलवाने का काम किया जो कि कभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े ही नहीं रहे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। उसके बाद में अपनी बेटी को दिलवा, मैं आप सबके माध्यम से आरती राव को, भाजपा के उम्मीदवार को खुली डिबेट के लिए भी चैलेंज करना चाहूंगा। मैं जानना चाहता हूं एक बार आमने सामने बैठ करके उनसे कि भाई तुम अटेली से चुनाव लड़ रहे हो, तुमको ये भी नहीं पता होगा कि अटेली के अंदर कितने गांव हैं, तुमको ये भी नहीं पता होगा कि अटेली के अंदर अगर 104 गांव हैं, 105 गांव है, तो वो गांव कौन सा गांव कहाँ कहाँ के ऊपर है। ये सब छोड़ो, जिन तुम 5 व्यक्तियों के कागज में पढ़ के नाम बोलती हो, वे 5 व्यक्ति तुम्हारे बराबर में तो जरूर खड़े होंगे, पर तुम उनको शक्ल से भी नहीं पहचान सकती हो कि वो 5 आदमी कौन है, तो तुम जनता को क्या पहचानोगे? आप ये वो परिवार है जो 4 साल 11 महीने दिल्ली के अंदर रह करके राजनीति करने का काम करता है और केवल मात्र 1 महीने के लिए चुनाव मैदान के अंदर आता है, यहाँ की भोली वाली जनता को बरगलाता है, बहकाता है और बहका करके वापस दिल्ली जाने का काम करता है। अभी आप कोई सवाल पूछ रहे हैं, उससे पहले मैं आपके माध्यम से जनता से पूछना चाहता हूँ कि आप में से जितने भी साथी मेरे को देख रहे हैं आप सबके माध्यम से, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनको कि राव इंद्रजीत सिंह का या उसकी बेटी का घर पता है? कितने लोग ऐसे जिनको कि उनका कार्यालय पता है? कितने लोग ऐसे हैं कि कोई ये बता सकता है कि अटेली विधानसभा में उनका कार्यालय कहाँ है, कोई स्थायी कार्यालय है क्या उनका यहाँ पर? ना उनको गांव पता, ना उनको लोगों के नाम पता, ना उनका कोई कार्यालय है, ना कोई उनके यहाँ पे रिहाइश है, किसी के पास में उनका फोन नंबर तक भी नहीं होगा, ना बापू का नंबर होगा, ना छोरी का नंबर होगा, ना उनके पिए तक का नंबर होगा। तो ये सरासर नाइंसाफी है। कहने का तो भारी वाला मुद्दा फिर अलग है, तो आप पॉइंट ऑफ बात कर रहे हैं। मुद्दा भारी का नहीं है, मुद्दा है कि आप एक चीज का दावा ठोक रहे हो, आप एक चीज को दावा ठोक रहे हो एक चीज को लेकर के। मैंने कहीं पे सुना था, आप लोगों के चैनल्स का यूट्यूब के ऊपर घूमता हुआ वीडियो मुझे कहीं मिला था, उसमें मैंने सुना था, तो वो लड़की बोल रही थी कि मुझसे जनता पूछती है कि तूने अटेली को क्यों चुना, तो मैं बताती हूँ कि मैंने इसलिए चुना क्योंकि तुमने मेरे दादा को बना के भेजा, तुमने मेरे पिताजी को बना के भेजा, तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझे पहली बार यहाँ से बना करके भेजो, इसीलिए हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी मैं ये चाहती हूँ, ठीक है। और तू फिर साथ में अपनी बड़ाई अपने मुंह से मारती है कि लोग ये भी कहते हैं कि तू तो कहीं से भी चुनाव लड़ सकती थी, तू तो बादशाहपुर से भी लड़ सकती थी, रेवाड़ी से भी लड़ सकती, तू तो कहीं से भी चुनाव लड़ सकती, तू अटेली को ही क्यों चुना? सच बोलना चाहिए इंसान को कभी। हम सच बोल रहे हैं आज कि हम चुनाव नहीं जीत रहे थे, हम वोट काटने का काम कर रहे थे, इसीलिए हमने अपना समर्थन देना उचित समझा ताकि एक वोट बैंक मजबूत हो और बड़ी आसानी से हमारे उम्मीदवार जो चुनाव जीत जाए। आपको भी सच बोलना चाहिए, आपको जनता को सच से अवगत कराना चाहिए। सच ये है कि आपको डर था कि बादशाहपुर से चुनाव लड़ेगी तो राव नरवीर सिंह चुनाव हरा देगा, आपको डर था कि कोसली से चुनाव लड़ेगी तो जगदीश चुनाव हरा देगा, आपको डर था कि रेवाड़ी से चुनाव लड़ेगी कैप्टन अजय चुनाव हरा देगा, आपको डर था महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ोगे तो दान सिंह चुनाव हरा देगा। उस डर की वजह से आपने अटेली को इतना खाली समझ लिया कि चलो अटेली से चुनाव लड़ते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब की बार जनता ने मन बना लिया, अब की बार राजा साहब को और उनकी बेटी को, दोनों को भाजपा की तरह से प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे।